ये हास्यास्पद है कि कांग्रेस हर बार सबूत मांगती है। मेरे ख्याल से सबूत दुनिया को मिल चुका है। भारत के नहीं, दुनिया के युद्ध इतिहास में किसी भी ऑपरेशन में इस तरीके की सटीक रणनीति से उनके पाकिस्तान में जाके नो के नो ठिकानों को ध्वस्त करना, 100 से ज़्यादा दुर्दांत आतंकवादियों का मारा जाना, ये दुनिया के सामने है। उनके आदमी रो रहे हैं, वो प्रमाण ही है। हाफिज सईद के परिवार के लोग मर गए तो प्रमाण क्या मांगेंगे? प्रमाण है ही। कहना बहुत आसान है। ये लड़ाई कोई इंसानों को मारने के लिए नहीं थी, ये लड़ाई आतंकवाद पर प्रहार करने की थी। और मैं एक सामान्य व्यक्ति की तरह से दावे से कह सकता हूँ, जितनी मेरी अपनी समझ है, कि आतंकवाद के खात्मे के कारण जहाँ से जो जड़ थी उसको इस तरीके से प्रहार करना, ये कोई युद्ध नहीं था। और युद्ध की परिस्थितियाँ अलग होती हैं। घर में खाट पे पड़े पड़े कहना तो आसान होता है, आदमी पड़ोसी से मुकाबला नहीं कर सकता। ये तो पूरी दुनिया की इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है। हम डेमोक्रेटिक देश हैं, हमारे देश की 140 करोड़ जनता है, उसके प्रति हमारी जवाबदेही है। देश की अर्थव्यवस्था है, सारे पक्ष जुड़े हुए हैं। इसलिए मुझे लगता है कि भारत ने दुनिया के सामने एक मॉडल है। नहीं तो रूस और यूक्रेन अभी तक लड़ रहे हैं और दोनों ही देश बर्बाद होने की स्थिति में है। भारत की जो युद्ध की रणनीतिक तौर पर जो मुझे सफलता लगती है कि उसमें सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। सिंदूर का अवसर आया था तो एक समय था कि जब हम दुनिया से, अधिकांश दुनिया के देशों से हथियार को और इंपोर्ट करते थे। भारत की सेना ने तुर्की के ड्रोन को डिफ्यूज़ किया तो भारत की अपनी बनी हुई जो स्वदेशी लाइट फील्ड गन थी उससे उसको डिफ्यूज़ किया। एक उदाहरण है कि सेना को भी हथियारों के तौर पर आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। मैं समझता हूँ कि देश में 11 वर्षों में बड़ा बदलाव आया है और मोदी जी के नेतृत्व में भारत स्वाभिमान के साथ खड़ा भी हुआ है और देश में जो सामान्य बुनियादी बदलाव था वो भी आया। एक समय था जब देश में कांग्रेस की तूती बोलती थी और लोग ये कहते थे, धारणा थी कि कांग्रेस ही देश पर राज कर सकती है, नेहरू गांधी खानदान ही देश पर राज कर सकता है। ऐसे में देश ने उनको नीति से और व्यवहार से नकारा है, तो उसमें किसी दूसरे का दोष नहीं है, उसके दोषी वो खुद हैं। कांग्रेस का संगठन बिल्कुल लचर है, कहीं दिखता नहीं है। सत्ता में जब होते हैं तो भ्रष्टाचार के अलावा उनका कोई काम नहीं होता है। मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी भले आदमी हो सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी में योग्यता और क्षमता के तौर पर कांग्रेस को पुनर्जीवित करने की क्षमता मुझे दिखाई नहीं देती। उनके जिस तरीके का आचरण है देश के सामने, अलग रूपों में लोगों ने उनको देखा है। इसलिए मुझे नहीं लगता वो चंडीगढ़, क्या वो इंग्लैंड चले जाएंगे तो भी ये दृश्य रहेगा, अंडमान निकोबार जाएंगे तो भी ये दृश्य रहेगा, हरियाणा हो, पंजाब आओ, राजस्थान जाओ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस की जो वैचारिक तौर पर लोगों ने नकारा है उसमें कांग्रेस का जो दोहरा चरित्र लोगों ने देखा है। अनेक अवसरों पर जब देश में एकजुट होने की स्थिति होती है तो विदेशों में जाकर भारत के लोकतंत्र और संविधान पर उंगली खड़े करते हैं। मुझे लगता है कि दुनिया देखती है।